कक्षा 6 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आपके अभ्यासक्रम का अंतिम पाठ यह भी एक परीक्षा लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। सुरेंद्र अंचल। विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर कहानी है। यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार एक लड़का परीक्षा देने के लिए जा रहा होता है। जब वह अपने घर से निकलता है तो बाज़ार में उसे एक व्यक्ति, एक भिखारी है जो बहुत ही खराब स्थिति में दिखाई देता है। उसे तात्कालिक मदद की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है, और यह लड़का उसकी सहायता करने लग जाता है। सहायता कुछ इस प्रकार की होती है कि उसे चोट लगी हुई है, अर्थात भिखारी को चोट लगी हुई है, और यह लड़का सोचता है कि इस भिखारी को इस स्थिति में छोड़कर स्कूल में वार्षिक परीक्षा देने के लिए यदि मैं चला जाऊंगा तो मैं परीक्षा तो अच्छी दे सकूंगा, क्योंकि होशियार लड़का है यह, इसलिए ऐसा सोचता है, तेजस्वी छात्र है। किंतु यह सोचता है कि यदि इस भिखारी की इस वक्त सहायता न की जाए तो यह मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए वह उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करता है। लेकिन इस व्यवस्था करने के चक्कर में यह स्कूल में परीक्षा देने नहीं पहुंच सकता। वहाँ स्कूल के जो आचार्य श्री है, प्रधानाध्यापक है, वह सोचते हैं कि देवेंद्र नामक इतना बहुत ही सुंदर लड़का, पढ़ने में इतना होशियार है, वह आखिर परीक्षा देने के लिए क्यों नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, जो होशियार लड़का होता है, तेजस्वी लड़का होता है, उसके बारे में अक्सर शिक्षक यह सोच सकते हैं कि आखिर जो रैंकर है, जो परीक्षा में प्रथम क्रमांक लेकर के पास होता है, वह परीक्षा देने क्यों नहीं आया। घर पे फ़ोन किया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो घर से देवेंद्र के माता पिताजी कहते हैं कि भाई देवेंद्र तो कभी की परीक्षा देने के लिए स्कूल में जाने के लिए निकल चुका है। इस पर चिंता बढ़ जाती है। बहुत समय के बाद यह लड़का पहुंचता है, करीब परीक्षा के 1 घंटे के बाद। मानो कि 11 बजे परीक्षा आरंभ होनी हो, 12 बजे पहुंचता है, इतने देर से पहुंचता है, और सही कारण बता देता है कि यह स्थिति हो गई थी। तो प्रधानाध्यापक कहते हैं कि यह भी एक परीक्षा है, जीवन की परीक्षा में परीक्षा, जिसमें तुम सफल हुए हो तुम्हें परीक्षा देने दी जाएगी। यह लड़का बाद में परीक्षा देता है। तो आइए पाठ वाचन के साथ पाठ की समीक्षा आरंभ करता हूँ। प्रथम दृश्य जो बाजार का है, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, अर्थात बाजार में एक बालक नीचे बैठा हुआ है, ब्रश पालिश, बूट पालिश करने वाला लड़का है। वह कहता है, उसका वर्णन करते हुए सुरेंद्र अंचल जी कहते हैं कि उसके कंधे में थैला है, हाथ में ब्रश है, वह आवाज़ दे रहा है, बूट पालिश, बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी आपके जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर कहता है कि नहीं रे, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बालक बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा आपके जूतों को बाबूजी, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा दे दीजिएगा, सिर्फ 2 रुपये। तो बाजार में ऐसे दृश्य आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। राहगीर कहता है कि अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए हुए आता है, अखबार बेचने के लिए। हाकर अखबार हिलाते हुए,
आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे हुए मकानों का नवनिर्माण होगा। तो यहाँ पे बाजार में वर्तमान पत्रों को बेचने वाले हाकर भी दिखाई दे रहे हैं। वह खुद समाचार देते जाते हैं, इससे प्रभावित होकर लोग उनके पास आते हैं, अखबार खरीदते हैं और इस प्रकार उनका व्यापार आगे बढ़ जा रहा है। वह कह रहा है छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदते हैं। यहाँ चाय वाला भी चाय के बारे में अपना विज्ञापन दे रहा है, चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। उसके हाथ में जो बाल्टी है वह छिटक जाती है, 2-3 कप भी टूट जाते हैं अथवा बिखर जाते हैं। चाय वाला कहता है कि अरे अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरी चाय गिरा दी, मेरे कप टूट गए। बालक कहता है कि चल 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 हट, परीक्षा में देरी हो रही है इसलिए मैं जा रहा था, तूने बरोबर देख के चलना चाहिए था ना। इस प्रकार की बातें हो रही है, दोनों झगड़ते हैं, लड़ते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे चल रहा है। उसके कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि रखी हुई है। तो अंधा है, अपाहिज की स्थिति का है, उसके हाथ में एक कटोरा है, उसमें लोग कुछ न कुछ डाल के जाते हैं। भिखारी कहता है बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक वहाँ पहुँचता है। बहुत से बालक स्कूल में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। उसमें से एक बालक, उसके हाथ में किताबें हैं। देखो पूरे वर्ष आप किताबें नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ परीक्षा के समय में पढ़ेंगे तो क्या मार्क्स लाएंगे। तेजस्वी विद्यार्थी होते हैं, वो पूरे वर्ष पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ याद कर लेते हैं और परीक्षा के समय में उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं होती। परीक्षा में जाते हैं तो कोई किताब लेके नहीं जाते और जो याद किया हुआ होता है वही लिखते हैं। लेकिन यह बालक ऐसा नहीं है। इधर तो स्कूल में देर हो रही है और यह सामने आ रहा है, जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल कर गिनता है। अरे यहाँ तो पैसे कम हो रहे हैं, फिल्म देखने के लिए भी जाना है परीक्षा देने के बाद। भिखारी को कहता है कि मेरे पास पैसे कम है, तू ही मुझे दे दे, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है। भिखारी कहता है कि अरे मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे। उसी समय एक बालक साइकिल पर तेज रफ्तार सोचते हुए कि स्कूल में जाकर के थोड़ा समय मिले तो किताब पढ़ लूँगा, न आगे बरोबर देख रहा है, न दाएं देख रहा है, न बाएं देख रहा है। उस भिखारी से जोरदार टकरा जाता है, बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर जाता है, लकड़ी और कटोरा भी कहीं जाकर के गिर जाते हैं। और उसके बाद वह साइकिल वाला ही बूढ़े को डांटता है। भिखारी की स्थिति सही नहीं होती, कोई उसकी मदद नहीं करता। भिखारी पड़ा पड़ा कराह रहा है, कह रहा है हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई तो मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो, मुझे चोट लग गई है। सच उसे बहुत चोट लग गई होती है, लेकिन कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, भिखारी की तरफ। सब अपनी मस्ती में जा रहे हैं, सब अपनी उतावल की स्थिति में जा रहे हैं, उतावले होकर के जा रहे हैं। कोई नौकरी जा रहा है, विद्यार्थी तो स्कूल में पढ़ने के लिए अथवा यहाँ एग्ज़ाम की बात है, परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं अथवा जा रहे हैं। विद्यार्थी अरे क्या हो गया। अब एक विद्यार्थी, देवेंद्र नामक विद्यार्थी, उसे देख जाता है कि अरे क्या हो गया रे बाबा, टांग देखकर अरे रे तुम्हें तो चोट लगी है। और कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर, लो बाबा यह तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है, यह भी तुम रख लो। यहाँ आप पाठ्य पुस्तक में चित्र देख सकते हैं कि यह लड़का भिखारी की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, वह चित्र आप देख सकते हैं। भिखारी कहता है कि अरे रे मुझे अस्पताल जाना होगा, कोई मेरा इलाज करा दे। विद्यार्थी कहता है लो यह लकड़ी तो रखो, अरे
यहाँ पे तो स्कूल में घंटी बज गई है, बेल बज गया है, आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर अरे इस स्थिति में इस अपाहिज भिखारी की मदद करनी होगी। क्या करूं? विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा देता हूं, और वह उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा है। सोचता है मेरे जीवन का पहला फर्ज यह होगा कि इस मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की मदद की जाए। यहाँ दूसरे दृश्य में हम देख रहे हैं स्कूल में परीक्षा आरंभ हो चुकी है, और स्कूल के प्रिंसिपल जो है वह अध्यापक से पूछते हैं कि क्या सभी लड़के परीक्षा खंड में हाजिर है, वर्ग में हाजिर है। लेकिन प्रधानाध्यापक को सुनने को मिलता है कि नहीं, देवेंद्र अभी तक नहीं आया। अरे वह तो मेधावी छात्र है, होशियार विद्यार्थी है, आखिर वह क्यों नहीं आया? उसके पापा को फ़ोन करना होगा। अरे कोई स्कूटर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास उस लड़के का फ़ोन नंबर है, मैं उसके घर पे फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा आरंभ हो गई है और आज परीक्षा का पहला दिन है, अभी तक वह परीक्षा खंड में नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों? सामने से जवाब आता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, देवेंद्र तो परीक्षा देने के लिए बहुत समय पहले ही निकल गया है। देखिए, वह स्कूल में आ जाए तो तुरंत हमें सूचित कीजिएगा, हम भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार यह स्थिति हो ही रही होती है। उसी समय देवेंद्र हाँफते हुए वहाँ पहुँच जाता है। अध्यापक का जाना कुछ देर बाद जब देवेंद्र आता है लड़का स्कूल में, तो सब कारण बता देता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रधानाध्यापक कहते हैं कि हाँ देवेंद्र, इतनी लेट क्यों आए, कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया हुआ, सर मैं अस्पताल में था। प्रधानाध्यापक घबरा जाते हैं कि अरे बेटे तुझे क्या हुआ? कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अपाहिज व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक भिखारी थे, अपाहिज की तरह उनकी स्थिति थी बरोबर, वह चल नहीं फिर पा रहे थे, चल फिर पा नहीं रहे थे, लेकिन उनका अकस्मात हो गया और मैं उन्हें अस्पताल ले गया था। वह करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में उसे ले गया था। प्रधानाध्यापक कहते हैं कि अरे वाह, शाबाश, यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। परीक्षा का समय है यह जानते हुए भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तुमने अपना यह जो कर्तव्य निभाया है वह बहुत अच्छा किया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से भी बहुत बड़ी होती है। जाओ, तुम्हारे लिए परीक्षा की अलग व्यवस्था कर दी जा रही है, तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। प्रधानाध्यापक उनके घर पे अर्थात देवेंद्र के घर पे फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो देवेंद्र पास होगा ही होगा, बहुत तेजस्वी छात्र है, लेकिन वह इससे भी बड़ी एक इंसानियत की परीक्षा होती है, उसमें भी पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, आपको खूब बधाई। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर कहानी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें देवेंद्र नामक लड़का किस ईमानदारी का परिचय देता है वह आपने देखा। तो विद्यार्थियों, आप भी इस कहानी से सीख लेकर के बहुत ही अच्छे विद्यार्थी बने, और इस वक्त आप घर में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं और हमेशा उत्साह से पढ़ाई करते रहे। इतना कहकर मैं इस वीडियो से अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।